जब तक दूल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकती है? ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें उपवास के महत्व के विषय में बताते हैं। हम पढ़ते हैं कि कैसे यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु से कहते हैं, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, परंतु आपके शिष्य ऐसा नहीं करते। इस पर यीशु उनसे कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकती है? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इन वचनों का क्या अर्थ है तथा इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं? जब हम पुराने विधान में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कैसे ईश्वर के अनुयायी, विश्वासी तथा नबी उपवास तथा प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को खोजते थे ताकि वे अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके। परंतु आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक दूल्हा साथ है, बाराती कैसे शोक मना सकती है? इसमें दूल्हा और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु है, जो स्वर्ग से उतरा और मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा, जिसकी उपासना नबी तथा उसके अनुयायी किया करते थे। तथा बाराती और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु के शिष्य हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि कैसे मेरे रहते हुए मेरे शिष्य शोक मना सकते हैं, बल्कि उन्हें तो आनंद मनाने की ज़रूरत है। पर फिर प्रभु यीशु कहते हैं, वे दिन भी आएंगे जब दूल्हा उनके साथ नहीं रहेगा, मतलब वह दिन जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाएंगे, तब वे उपवास करेंगे। जबकि दूसरी ओर प्रभु यीशु जानते थे कि फरीसी तथा शास्त्री अपने पूर्वजों की परंपराओं को निभाते तो थे, परंतु ईश्वर के नियमों का उल्लंघन भी करते थे। वे उपवास तथा प्रार्थना करते तो थे, पर वह ईश्वर की स्तुति तथा प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के स्वार्थ तथा प्रशंसा के लिए। इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 5 में कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। तथा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 16 में फिर प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुँह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुँह मलिन बनाकर उपवास करते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। पर प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो और उपवास करते हो तो गुप्त में करो, एकांत में करो, दूसरों को दिखाने या खुद की प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा तथा भक्ति के लिए। इस तरह ईश्वर, जो गुप्त तथा दृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, उपवास तथा प्रार्थना हमारे हृदय की शुद्धता का चिन्ह है। जब हम इसे भक्ति भाव से करते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करेंगे। इसलिए हम यह प्रार्थना करें कि हम सच्चाई तथा धार्मिकता के मार्ग पर चलकर अनंत जीवन के सहभागी बन सके। आमीन।